प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे मकर लगन की जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह, मारक ग्रह एवं समग्रह के बारे में। कल मैंने आपको बताया था धनु लगन की जन्म कुंडली में, आज हम मकर लगन की जन्म कुंडली में आपको बताएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप योग कारक, मारक एवं समग्रह की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मैं इन तीनों के संबंध में अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के इसको आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर मैं केवल मकर लगन की जन्म कुंडली में जो योग कारक, मारक एवं समग्रह हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। लेकिन इनके बारे में यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं कि योग कारक, मारक एवं समय आखिर होता क्या है, किसी भी जन्म कुंडली में हम कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह अच्छा करने वाला है, कौन सा बुरा करने वाला है, कौन सा हमारा मित्र है, कौन सा हमारा शत्रु है, तो उसके लिए आपको ये 3 वीडियो देखना अति आवश्यक हो जाता है। यदि आप उन 3 वीडियो को देख करके इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा समय न लगाते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं एक जन्म कुंडली के चार्ट को, लग्न में ही 10 नंबर अर्थात मकर राशि लिखी गई है, इसलिए ये जन्म कुंडली मकर लगन की बनती है। इस जन्म कुंडली के जो लग्नेश हैं वो शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव की एक राशि लगन में, दूसरी राशि दूसरे भाव में। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि त्रिकोण का स्वामी हमेशा योग कारक ग्रह ही होता है। तो शनिदेव मकर लगन की जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप पंचम भाव में देखिए 2 नंबर राशि वृष राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव की जो दूसरी राशि है वो जन्म कुंडली के 10वें भाव में है। अब दोनों ही भाव अति महत्वपूर्ण भाव हैं और लग्नेश के साथ अति मित्रता भी रखते हैं शुक्रदेव। तो इसके चलते शुक्रदेव भी मकर लगन की जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब आप जन्म कुंडली के 9वें भाव को देखिए। 9वें भाव में 6 नंबर अर्थात कन्या राशि, जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव। अब बुध देव की जो दूसरी राशि है वो जन्म कुंडली के 6ठे भाव में है। अब 6ठा भाव तो इतना अच्छा भाव है नहीं, लेकिन जो एक राशि जो बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है वो जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव में अर्थात 9 भाव में होने के चलते, वहीं जो लग्नेश है उनके साथ अति मित्रता होने के चलते बुध देव भी मकर लगन की जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मकर लगन की जन्म कुंडली में शनिदेव, वहीं शुक्रदेव, बुध देव अति योग कारक ग्रह बनते हैं। ये जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठेंगे, देखेंगे, जाएंगे, उस भाव संबंधित फल में हमेशा ही वृद्धि करेंगे। तो बात करते हैं मारक ग्रह की। तो प्रिय दर्शकों, आप जन्म कुंडली के 3रे भाव को देख रहे हैं। यहां पर 12 नंबर अर्थात मीन राशि दर्शाई गई है। इसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो जन्म कुंडली के 12 भाव में है। अब दोनों ही भाव इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक मेहनत का है और दूसरा व्यय का है, और लग्नेश के साथ भी अति शत्रुता होती है देवगुरु बृहस्पति की। तो इसके चलते देवगुरु बृहस्पति मकर लगन की जन्म कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब वही बात करें प्रिय दर्शकों, 8वें भाव में आप देख रहे हैं 5 नंबर राशि लिखी गई है, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। अब जन्म कुंडली का 8वां भाव इतना अच्छा भाव नहीं है, त्रिक भाव है, लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जो सूर्य और चंद्र हैं उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन है तो फिर भी बुरा भाव। लेकिन लग्नेश के साथ भी अति शत्रुता है। अब एक तो बुरे भाव का स्वामी, दूसरा लग्नेश के साथ अति शत्रुता, इसके चलते सूर्यदेव मकर लगन की जन्म कुंडली में अति मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वहीं 7वें भाव में आप देख रहे हैं 4 नंबर राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। अब 7वां भाव भी मारक भाव होता है और वहीं लग्नेश के साथ अति शत्रुता है। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रदेव भी मकर लगन की जन्म कुंडली में अति मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मकर लगन की जन्म कुंडली में यदि मारक ग्रह की हम बात करें
तो देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव एवं चंद्रदेव मार्क ग्रह होते हैं। ये जन्म कुंडली, मकर लगन की जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, जिस भी भाव में बैठेंगे, देखेंगे, जाएंगे, उस भाव संबंधित फल में कमी करेंगे। तो बात करते हैं सम ग्रह की। तो प्रिय दर्शकों, आप जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जहां पर 1 नंबर राशि मेष राशि, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब जन्म कुंडली का अति महत्वपूर्ण भाव, जहां से जातक के सुखों का विचार किया जाता है, लेकिन मंगल की लग्नेश के साथ अति शत्रुता होने के चलते, स्वामी तो बहुत अच्छे भाव का है, लेकिन लग्नेश के साथ अति मित्रता नहीं है, तो इसके चलते मंगल देव मकर लगन की जन्म कुंडली में सम ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं। और यदि हम राहु और केतु की बात करें, तो राहु केतु शनिदेव से अति मित्रता का भाव रखते हैं, तो लगभग शुभ फल प्रदायक ही बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा मकर लगन की जन्म कुंडली में योगकारक ग्रह शनिदेव, शुक्रदेव एवं बुधदेव, वहीं मार्क ग्रह देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और चंद्रदेव, वहीं सम ग्रह मंगल देव। राहु केतु भी लगभग मकर लगन की जन्म कुंडली में शुभ फल प्रदायक होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सरलता से समझ में आ गई होगी। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोल करके आप देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से स्थान का स्वामी है, वो मार्ग कौन सा है, योग कारक कौन सा है, कौन सा ग्रह आपको शुभ फल देने वाला है, कौन सा अशुभ फल देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो ग्रह आपको शुभ फल देने वाला है उसका दान आप कभी भी मत कीजिए, उसका दान आप कभी भी मत कीजिए। जो ग्रह मार्क ग्रह की श्रेणी में आता है, जो आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है, आप हमेशा ही उस ग्रह से संबंधित दान कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, कल मैं आपको बताऊंगा कुंभ लगन की जन्म कुंडली में योगकारक मार्क एवं सम ग्रह के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।